जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, आप सभी को दोस्तों पता होगा CPL 2024 यहां पर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप दोस्तों CPL 2024 में ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखना दोस्तों, सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में जीतने में, वो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं। अगर आपका 1 या 2 या 3 प्लेयर कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, आपको लग रहा है ड्रीम टीम में नहीं आएंगी, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं या कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं, मतलब जिसे कैप्टन करना था उससे आपने वाइस कैप्टन कर दिया है और जिसे वाइस करना था उससे कैप्टन कर दिया है, तो भी आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में कभी टॉप 10 में भी रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में यही बताना वाला हूँ, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सही बना सकते हो जिससे आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आए, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आप सही सेलेक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस मैच की नॉलेज होनी चाहिए जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो, ठीक है। मैच फुल नॉलेज लिख कर रखा है इसलिए मैंने। अब मैच फुल नॉलेज में आप मतलब क्या क्या आपको रिसर्च करनी होगी मैच के लिए, जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हो जिस भी मैच में आप टीम बना रहे हो, तो प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, मतलब कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। एक एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए। हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। इतना सब कुछ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आपको उस मैच की अच्छी खासी नॉलेज होगी। फिर आप तुक्के से कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं सिलेक्ट करोगे, आप अपने नॉलेज से सिलेक्ट करोगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो यहाँ पर आप विजन 11 पर खेल सकते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन ना ही आपसे टैक्स लेती है ना ही आपसे GST लेती है। और यहाँ पर याद रखना, जो IPL के मैचेस होते हैं कम कंपटीशन होगा और फर्स्ट प्राइज़ भी आपको 1 करोड़ का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास ना हो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक, जैसा मैंने अभी बताया था आप को बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, तो एक एक प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किस प्लेयर को सोच रहे हो वो 2 नंबर पे दिखा रहा है कि 2 नंबर पे आएगा, पर वो 3 पर आएगा, तो फिर आप चाहोगे कि जल्दी विकेट गिरे, फिर उसके बाद मेरा बैट्समैन आएगा, उसके बाद मुझे फैंटेसी पॉइंट देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, वैसे ही चलो मैं मान लेता हूँ बैटिंग ऑर्डर तो आप लाइनअप से पता कर लोगे कौन किस नंबर पे बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर में करेगा, कितने ओवर करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है, एक एक प्लेयर का यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर भी बताऊँगा, मतलब कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। अब मैं कैसे समझाऊँगा ये आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको मैं बता दूँगा यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। और यहाँ पर देखिएगा हार्दिक पांड्या यहाँ पर ऑलराउंडर हैं, तो ओवर भी डालेंगे। अगर मान लेता हूँ 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो कहाँ पर बॉलिंग करेंगे। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर आपके 6th ऑप्शन की जगह 5th ऑप्शन है, मतलब 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, ठीक है, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, ऐसे आपको एक एक प्लेयर का बताता हूँ। नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊँगा जैसे आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई ऑलराउंडर है और बॉलर है तो वो कैसे बॉलिंग करेगा। देखिए दोस्तों, ऑलराउंडर है तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर्स है या पावर प्ले बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हार्दिक पांड्या के सामने O/M लिखा हो, ओ का मतलब मैंने आपको बता दिया है ओपनिंग ओवर या पावर प्ले बोल सकते हो। तो हार्दिक पांड्या अगर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन की जगह 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, फिर डेथ में वो बॉलिंग नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे उनका वर्ल्ड कप 2024 तो उन्होंने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब कोई बल्ले आज का फॉर्म अच्छा चलता है तो फिर वो डेथ ओवर्स जहाँ पे वो बॉलिंग नहीं करता है वहाँ पर भी उसे कैप्टन बॉलिंग देता है, याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बॉलर का, तो यहाँ पर आपको पता होगा भुवनेश्वर कुमार अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे।
अभी आपके SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, याद रखिएगा। ओपनिंग में 2 बार डालते हैं, डेथ में 2 बार डालते हैं। मिडिल में 1 ओवर कब डालते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर होता है जो मतलब एक्सपीरियंस होगा तो वो विकेट लेकर देगा जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार 2 बार डालते हैं ओपनिंग में, 2 बार डेथ में डालते हैं, 1 मिडिल में डालते हैं, पर वो कभी कभार। चलिए दोस्तों, 3rd नंबर अगर टिप की याद करूँ तो देखिएगा दोस्तों, जितनी भी आप टीम बना रहे हो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, तो आपको उस जितनी भी टीम बना रहे हो उसमें 5 से 6 प्लेयर को ट्राई करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का। और याद रखना 5 से 6 से ज़्यादा नहीं करना है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना, उससे कम भी नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा मत करना दोस्तों, मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि कैप्टन वो सेम कर देंगे, सारी की सारी टीमें वो 10 बनाए या 20 बनाए और वाइस कैप्टन हर टीम में चेंज कर देते हैं। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैप्टन वहाँ पर सेम की जगह मतलब वाइस कैप्टन सेम रखेंगे, कैप्टन हर टीम में चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका वो एक प्लेयर फ्लॉप होता है तो सारे के सारे आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। एक भी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में टीम कभी फिर फर्स्ट नहीं आ सकती, याद रखना, ठीक है। आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल चलने ही चाहिए, तभी आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो कभी नहीं आएगी, याद रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे मेन पॉइंट की जिससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तो याद रखना दोस्तों, हमको 22 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11। अब उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसे बनाए, बैट्समैन को बनाए, ऑलराउंडर को बनाए, या किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए, किसे बनाए, ठीक है। तो ये सबसे पॉइंट मैन है, याद रखना। तो ऐसा देखिए दोस्तों, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो 22 प्लेयर्स में से हमको बनाना है, तो 6 ऐसे प्लेयर आपको निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई ना कोई तो बनेगा, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेना, आपको ऐसे नहीं निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया, उस हिसाब से निकालिएगा, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस पॉइंट में है दोस्तों, याद रखना, सबसे पहले आपको फॉर्म देखनी है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन दोस्तों बड़ा हो। अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, और अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर परफॉर्मेंस करके देगा, याद रखना। तो सबसे पहले प्लेयर का फॉर्म देखिएगा, बैटिंग ऑर्डर देखिएगा, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देखिएगा, पिच रिपोर्ट देखिएगा, हेड टू हेड बैटल्स देख लीजिएगा। ये 4 देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पता हो जाएगा कि इनमें से किसका ज़्यादा चांस है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। मैं मान लेता हूँ 2 आपने बैट्समैन निकालिए, 2 आपने ऑलराउंडर निकालिए, 2 आपने यहाँ पर बॉलर निकालिए, आपको लग रहा है, ठीक है। ऐसे ज़्यादा जो अगर आप पिच रिपोर्ट देखोगे तो उस हिसाब से आपको बनाओगे तो बहुत ज़्यादा सही होगा कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने निकालिए 2-2 निकालिए, मैं मान लेता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, जो आपने 2 बैट्समैन निकाले उनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3। इस नंबर का कोई बैट्समैन हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि 1 2 3 के पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर बल्लेबाज सेट हो जाएगा तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो, या आपने 6 प्लेयर जो निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, 5 से 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा। जैसे 1 पे आ गया, मान लेता हूँ ऑलराउंडर कोई बैटिंग करने आता नहीं है ज़्यादातर, पर मान लेता हूँ कोई ऑलराउंडर पहले नंबर पर बैटिंग कर रहा है, सेकंड पर कर रहा है, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, 4-5 पर आ रहा है तो चल जाएगा, पर नीचे नहीं चलेगा। कि ऐसा नहीं कि 7 नंबर पर बैटिंग करने आने वाले हैं, जैसे आपके रविंद्र जडेजा इंडिया के उस 7 नंबर पर आते थे, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। 5 या 6 नंबर बहुत लास्ट होता है, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर अगर होता है तो फिर उनकी बैटिंग ज़्यादातर नहीं आती है। फिर ऐसा ऑलराउंडर क्या करेगा, आपको फैंटेसी जो पॉइंट देगा या तो वो बैटिंग से देगा या तो फिर वो बॉलिंग से देगा, एक ही साइड से देगा। आपको दोनों ही साइड से ऑलराउंडर से फैंटेसी पॉइंट चाहिए, तभी जाके वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। और देखिएगा दोस्तों, किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो तो 4 ओवर डालने वाला ऑलराउंडर हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा, और वो डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता। तो फिर ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत करना, याद रखना। सिर्फ 2 ओवर डाल दो तो मत करना, क्योंकि फिर बहुत कम चांस होगा कि पहले ही दूसरे ओवर में ही विकेट निकाले। 1 विकेट से काम नहीं होगा, 2 विकेट तो निकालने होंगे ऑलराउंडर को, तब जाकर वो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार होगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो दैट मैं 2 बार डालता हूँ, उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर T20 मैच है,
अगर ओडीआई मैच है तो यहाँ पर डेथ में 3 से 4 ओवर डालता हो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं। आप सभी को पता होगा जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पैट कमिंस ने 2 हैट्रिक्स ली थी वर्ल्ड कप 2024 में, वो भी डेथ ओवर्स में ली थी। जॉर्डन ने 1 हैट्रिक ली थी, वो भी डेथ ओवर्स में ली थी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों 5th नंबर पॉइंट बता देता हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, पर कोई फैंटेसी क्रिकेट में ये आपको बताएगा नहीं। देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों लक की ज़रूरत पड़ेगी, पर हेड टू हेड में कितने % पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख पाओगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप जीत जाओगे, याद रखना। अब देखिए दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूं 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की तो ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा लक % ज़्यादा हो जाता है। 20% लक चलेगा यहाँ पर आपका, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। आपको अच्छी खासी फैंटेसी टीम बनानी आती है, अच्छा खासा आप सोच समझ कर मैच में टीम बनाते हो स्मॉल लीग की, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा आप यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। 3-4 मेंबर के कॉन्टेस्ट आप जीत जाओगे। अब देखिए दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में क्या होता है, 50-50 होता है। 50% आपको अपना बेस्ट देना होता है, 50% आपका लक जिस दिन बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, याद रखना दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देखिएगा। जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 ही टीम बनानी है, सोच समझ के बनानी। आप अपना बेस्ट दोगे तो ही आपका लक भी बेस्ट देगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो आपका लक तभी साथ देगा जब आप खुद से सोच समझ के टीम बनाओगे। तुक्का मारोगे तो फिर बहुत कम चांस होता है कि आपका तुक्का सही लग जाए, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।